बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने अमेरिका, बरतानिया या कनाडा से पाकिस्तान के लिए पीआईए की टिकट बुक की, लेकिन जब आप एयरपोर्ट पहुंचे तो सामने पीआईए का नहीं बल्कि टर्किश एयरलाइंस का या किसी और गैर मुल्की एयरलाइन का जहाज़ खड़ा था। क्या आपके साथ धोखा हुआ, या फिर ये पीआईए की वो नई हिकमत अमली है जो आपके सफ़र को हमेशा के लिए बदलने वाली है? पीआईए की नई मैनेजमेंट ने खामोशी से एक ऐसी चाल चल दी है जिससे आपको वो डायरेक्ट फ़्लाइट तो शायद ना मिले, लेकिन सहूलतें वो मिलेंगी जिसका आपने बरसों से इंतज़ार किया था। आज की इस वीडियो में हम कोड शेयरिंग के इस गोरख धंधे को डिकोड करेंगे और बताएंगे कि पीआईए का ये नया रूप आपकी जेब और आपके सफ़र के लिए कितना फ़ायदेमंद है। सबसे पहले इस बुनियादी सवाल का जवाब जो हर पाकिस्तानी मुसाफिर के जहन में घूम रहा है, पीआईए की टिकट पर टर्किश एयरलाइन का जहाज़ क्यों? टेक्निकल ज़बान में इसे कोड शेयरिंग कहते हैं। इसका मतलब सादा है, पीआईए और टर्किश एयरलाइन अब पार्टनर्स हैं। आप टिकट पीआईए से ख़रीदते हैं, फ़्लाइट नंबर भी पीआईए का होता है, लेकिन असल जहाज़ और अमला टर्किश एयरलाइंस का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा? जनाब, सबसे बड़ा फ़ायदा कनेक्टिविटी का है। पहले अगर आपको न्यूयॉर्क या लंदन से लाहौर आना होता था तो पीआईए की महदूद परवाज़ों की वजह से आपको हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता था या फिर महंगी टिकटें लेनी पड़ती थीं। अब इस पार्टनरशिप के बाद आप पीआईए की वेबसाइट से टिकट बुक करके दुनिया के उन सैकड़ों शहरों से पाकिस्तान पहुंच सकते हैं जहां पीआईए के अपने जहाज़ नहीं जाते। पीआईए की नई मैनेजमेंट इस वक्त एक मिशन पर है। उनका मकसद सिर्फ जहाज़ उड़ाना नहीं बल्कि पीआईए को दोबारा एक मुनाफा बख्श इदारा बनाना है, और इसका रास्ता नेटवर्क एक्सटेंशन से होकर गुजरता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा दर्द-ए-सर क्या था? पुराने जहाज़, ताख़ीर और महदूद मंजिलें। नई मैनेजमेंट ने समझ लिया है कि जब तक हम अपने पुराने फ़ज़ाई बेड़े को जदीद नहीं बनाते, हमें दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस के साथ हाथ मिलाना होगा। इसलिए अब आपको इस्तांबुल, दोहा या दुबई जैसे बड़े ट्रांजिट हब्स पर पीआईए के कोड के साथ बेहतरीन एयरलाइंस की सहूलतें मिल रही हैं। अब बात करते हैं खालिस तौर पर आपकी, यानी हमारे वो भाई बहन जो हीथ्रो, जेएफके या टोरंटो एयरपोर्ट से सफ़र करते हैं। आपका पीआईए के साथ एक जज्बाती रिश्ता है। वो घर जैसी खुशबू, वो उर्दू में बात करने वाला अमला और वो हलाल खाने का सुकून। लेकिन अक्सर आपको सर्विस के मेयार पर समझौता करना पड़ता था। कोड शेयरिंग के इस नए मॉडल में आपको पीआईए का एक टच और टर्किश या कतर जैसी एयरलाइंस की लग्जरी एक साथ मिल रही है। आपका सामान एक ही बार बुक होगा, आपको बोर्डिंग पास एक ही मिलेगा, और सबसे अहम बात, अगर फ़्लाइट मिस हो जाए या कोई टेक्निकल मसला हो तो इसकी ज़िम्मेदारी पीआईए की होगी। ये वो पीस ऑफ माइंड है जिसकी कमी हर पाकिस्तानी मुसाफिर महसूस करता था। लेकिन क्या ये सब इतना ही सादा है? क्या इसमें कोई हिडन चार्जेस भी हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या पीआईए अपनी शनाख्त खो रही है, या फिर ये एक आलमी मेयार की एयरलाइन बनने की तरफ पहला कदम है? यहाँ एक अहम बात नोट करें जो अक्सर मुसाफिरों को नहीं मालूम होती। जब आप कोड शेयरिंग फ़्लाइट पर सफ़र करते हैं तो आपको उस एयरलाइन की बैगेज पॉलिसी फॉलो करना पड़ती है जो जहाज़ उड़ा रही है। ये वो जगह है जहाँ अक्सर पाकिस्तानी मुसाफिर परेशान हो जाते हैं। अगर आप पीआईए के आदी हैं और 40 किलो सामान लेकर टर्किश एयरलाइन के काउंटर पर पहुंच गए तो वहां क्या होगा? इसलिए इस नए सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। नई मैनेजमेंट अब पीआईए के मेन्यू में भी तब्दीली ला रही है ताकि कोड शेयरिंग के दौरान भी आपको वो देसी टच मिल सके। वो दिन दूर नहीं जब आप इस्तांबुल लाउंज में बैठकर भी अपनी मिट्टी की खुशबू महसूस करेंगे, लेकिन एक जदीद और प्रोफेशनल अंदाज में। मगर ठहरिए, इस कहानी का एक और रुख भी है। क्या आप जानते हैं कि इस कोड शेयरिंग से पीआईए के टिकट रेट्स पर क्या असर पड़ा है? क्या अब पाकिस्तान जाना सस्ता हो गया है या मज़ीद महंगा? और वो कौन सी ख़ास गलती है जो 90% मुसाफिर पीआईए के कोड शेयरिंग टिकट बुक करते वक्त करते हैं? अब आते हैं इस सवाल पर जो आपके बैंक बैलेंस से जुड़ा है, टिकट सस्ती हुई या महंगी? हकीकत यह है कि कोड शेयरिंग से कीमतों में एक डायनामिक तब्दीली आती है। पहले जब पीआईए अकेले उड़ती थी तो मुकाबला कम था और कीमतें अक्सर यकतरफा तौर पर ज़्यादा होती थीं। अब क्योंकि पीआईए टर्किश या दीगर एयरलाइंस की इन्वेंट्री इस्तेमाल कर रही है तो कीमतें अब ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तय होती हैं। फ़ायदा यह है कि अब आपको लास्ट मिनट डील्स मिलने के इम्कानात बढ़ गए हैं।
لیکن یاد رکھیں کوڈ شیئرنگ ٹکٹ اکثر پی آئی اے کی اپنی ڈائریکٹ فلائٹ سے تھوڑی مختلف قیمت پر ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں پارٹنر ایئر لائن کا حصہ بھی شامل ہوتا ہے۔ یہاں وہ سب سے بڑی غلطی آتی ہے جو 90% مسافر کرتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ وہ غلطی ہے آپریٹنگ کیریئر کو نظر انداز کرنا۔ جب آپ پی آئی اے کی ویب سائٹ پر ٹکٹ بک کرتے ہیں تو وہاں چھوٹے حروف میں لکھا ہوتا ہے آپریٹڈ بائی ٹرکش ایئر لائن۔ مسافر اسے نہیں پڑھتے اور سیدھا پی آئی اے کے ٹرمینل پر پہنچ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ کی فلائٹ کوڈ شیئر ہے تو آپ نے چیک ان اسی ایئر لائن کے کاؤنٹر پر کرنا ہے جو جہاز اڑا رہی ہے۔ اگر جہاز ٹرکش کا ہے تو لائن بھی ٹرکش کی ہوگی، چاہے جیب میں ٹکٹ پی آئی اے کا ہی کیوں نہ ہو۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ایک اور اہم نکتہ میل سروس کا ہے۔ پی آئی اے کی نئی مینجمنٹ نے اپنی پارٹنرز کے ساتھ یہ خاص معاہدہ کیا ہے کہ پی آئی اے کے کوڈ پر سفر کرنے والے مسافروں کو حلال کھانے کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ تو اگر آپ لندن سے استنبول جا رہے ہیں تو آپ کو وہی عالمی معیار کا کھانا ملے گا جو ٹرکش ایئر لائن کی پہچان ہے، لیکن آپ کے عقائد اور پسند کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ یہ ہائبرڈ ماڈل دراصل آپ کو دونوں جہانوں کی بہترین سہولتیں دینے کی ایک کوشش ہے۔ پی آئی اے کی نئی مینجمنٹ کا ویژن بہت واضح ہے، کم سے کم نقصان اور زیادہ سے زیادہ سروس۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر جگہ اپنے جہاز بھیجنا اس وقت ممکن نہیں، اس لیے کوڈ شیئرنگ اور ایئر لائنز کے ساتھ ایگریمنٹس کے ذریعے پی آئی اے کو دوبارہ دنیا کے نقشے پر لایا جا رہا ہے۔ اس سے نہ صرف ایئر لائن کا ریونیو بڑھ رہا ہے بلکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا اپنی قومی ایئر لائن پر اعتماد بھی بحال ہو رہا ہے۔ اب آپ کو اس بات کی فکر نہیں کہ پی آئی اے کا جہاز پرانا ہے یا اس سے ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ کام نہیں کر رہا، کیونکہ آپ کی کنیکٹنگ پارٹنر ایئر لائن آپ کو وہ تمام جدید سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ سفر صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کا نام نہیں، یہ ان یادوں، اس سکون کا نام ہے جو آپ کو اپنے پیاروں تک پہنچاتا ہے۔ پی آئی اے کا یہ نیا روپ شاید شروع میں تھوڑا الجھن بھرا لگے، لیکن یہ بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ قدم ملانے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ جب آپ اگلی بار اپنا بورڈنگ پاس ہاتھ میں لیں اور اس پر پی آئی اے کے ساتھ کسی بین الاقوامی ایئر لائن کا نام دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا سفر اب پہلے سے زیادہ محفوظ اور آرام دہ ہونے والا ہے۔ پاکستان جانا اب صرف ایک ضرورت نہیں بلکہ ایک بہتر تجربہ بنتا جا رہا ہے۔ آپ کا اگلا سفر پی آئی اے کے ساتھ کیسا رہا، یا آپ اس نئی تبدیلی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ نیچے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ آپ کی رائے ہی صرف پی آئی اے کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ معلومات آپ کے کسی دوست یا رشتہ دار کے کام آ سکتی ہیں جو جلد پاکستان کا سفر کرنے والا ہے تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایسی ہی مزید ایویشن ویڈیو اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل یور فلائٹ ریڈار کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا ہر سفر ہو ٹربولنس سے پاک اور خوشیوں سے بھرپور۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔